होती है और हमें गुलशन को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठी हुई थी और फिल्म देख रही होती है। वो जो लड़की फिल्म में बोल रही होती है वो उसको ऐसी ही टोन में बोलने की कोशिश कर रही होती है। हे, मेरा नाम जेडी है। ये भी अभी अच्छा नहीं है। सर को ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं आखिरकार नॉर्मल बोल क्यों नहीं सकती? क्या ये इतना अजीब है? पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा नॉर्मल बोल रही हूँ। तभी अचानक से गुजरान का फ़ोन वाइब्रेट करता है। गुजरान देखती है तो चैंगलिंग का फ़ोन था। गुजरान फ़ोन उठाती है और कहती है, जी सर। जो चैंगलिंग होता है वो अचानक से इतना लाउड वॉइस सुनकर उसके कान जो फटे हुए होते हैं वो कहता है, धीरे भी बोल सकती थी। गुजरान कहती है, सॉरी सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, इस ओके। कहाँ पर हो तुम? गुजरान जो होती है वो कहती है, घर पर हूँ। चैंगलिंग कहता है, क्या कर रही हो? गुजरान कहती है, फिल्म देख रही हो सर। अपना चैंगलिंग कहता है, मैंने तुम्हें फ़ाइल लाने को कहा था और तुम फिल्म देख रहे हो। फ़ाइल की फ़ाइल तैयार है या फिर नहीं? जो अपनी गुजर होती है वो कहती है, सर तैयार है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, तो मैडम ला भी दीजिए। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, जी सर। एंड ये कहते ही वो फ़ोन काटती है एंड फटाफट फाइल लेती है, टीवी भी बंद करती है एंड जाने लगती है। गुजरान काफ़ी देर बाद ऑफिस में पहुंच जाती है एंड वो फाइल दे देती है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो फ़ई की फ़ाइल देखने लगता है कि उसने स्टडी कहाँ से की, वो कैसे बिजनेस स्टार्ट किया एंड ऑल दैट वो जानकारी ले रहा होता है। तो पता चलता है कि फ़ई पर ना 2 बार केस हो चुका है। एक बार जाओ जिसू ने बहुत जल्दी ऐसे ना बेल करवा दी थी, बट दूसरे टाइम जाओ जिसू ने ही उसे जेल में डाला था एंड ये फ्रॉड का केस था। जाओ जिसू बहुत ही ईमानदारी से अपना जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो फ़ई को संभालने को कहा होता है, बट फ़ई जो होता है वो जाओ जिसू से फ्रॉड कर रहा होता है। पहली बार तो फ्रॉड किया होता है, देन अपने जाओ ने उसे बहुत जल्दी जमानत करवा दी थी और ये उस समय जाओ के साथ नहीं किसी और के साथ हुआ था। तो जाओ जिसू ने जमानत करवा दी थी, बट वापस जब हुआ उसके साथ तो उसने जमानत नहीं करवाई थी और जिस वजह से फ़ई को पूरे 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। फिर जाओ जिसू ने जाकर 3 दिन बाद जाकर उसने जमानत करवाई थी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, ये हो सकता है कि फ़ई खुंदस निकाल रहा हो। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, क्या इतने से छोटे बात के लिए किसी को मार सकते हैं? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, बहुत छोटी छोटी बात पर लोग मार दिया करते हैं। जो गुजन होती है वो अपना फेस नीचे की हुई थी। चैंगलिंग कहता है, क्या सोच रही हो? गुजियान कहती है, हम बॉर्डर पे जिन इंसानों को बचाने के लिए लड़ते हैं, आखिरकार वो ऐसा करते क्यों हैं? अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, कुछ इंसान बचाने लायक नहीं होते। हाँ, तो उन्हें बचाया ही ना जाए तो सही है। अभी जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, तो क्या सर हमें फ़ई से बात करनी है? जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, नहीं अभी नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, अभी तो बाहरी जाओ जिंग की है। जो अपनी गुजर होती है वो कहती है, जी सर। अभी हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगलिंग एक जगह पे बैठा हुआ था। सामने एक लड़का था, लाइक एज वाला तो है वो, एंड वो गोल्फ खेल रहा होता है। कमरे में ही छोटा सा बनाया हुआ था उसने। गुजन भी वहीं पर बैठी हुई थी, उसके पास चाय वाय एंड ऑल दैट सब चीज़ें पड़ी थी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, आप हमें चाय पिला रहे हैं, इतना स्वागत कर रहे हैं, पर बात नहीं कर रहे जाओजिंग। जो जाओजिंग होता है वो बैठते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा, मैं जब तक अपना गोल कंप्लीट नहीं करता मुझे मज़ा नहीं आता। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, अब तो हो चुका है। जाओजिंग कहता है, हाँ अब तो हो चुका है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या जाओ जिससे खुद को मार सकता था? जाओजिंग कहता है, नहीं वो ऐसा नहीं था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, तो क्या उसको किसी ने मारा होगा? जाओजिंग कहता है, हो सकता है किसी ने मारा होगा उसे, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं, नहीं जाओ जसू ऐसा नहीं कर सकता है। वो मुझे फादर जैसा मानता था और मेरे से बहुत बातें शेयर करता था। जो चैंगलिंग होता है वो बोलता है, वो आपको फादर जैसे मानता था, बट क्या आप उसे एक सन इन लॉ की तरह मानते थे?
जो जाओजिंग होता है वो कहता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उसे बहुत मानता था क्योंकि वो मुझे पैसे देता था, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं नीडी हूँ पैसों का, और अगर वो मुझे पैसे दे रहा है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, अगर वो मुझे पैसे ना देता तो शायद वो अच्छा ना होता। जो अपना जैंगलिंग होता है वो कहता है मतलब प्रश्न लगाओ कुछ नहीं। जाओजिंग कहता है मैं अपनी बेटी से भी लगाव नहीं करता इतना, मुझे पैसे से मतलब है, पैसा मेरा पेट भरता है, बाकी कुछ नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है तो ये भी तो हो सकता है कि आपने जाओ जिसू को मारा हो क्योंकि वो आपको पैसे ना दे रहा हो। जो अपना जाओजिंग होता है वो हंसते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे अकाउंट में अभी भी बहुत पैसे हैं, और हाँ वो मुझे पैसे तो नहीं ही दे रहा था, और मेरे पैसे ख़त्म भी होने वाले थे, मेरे पैसे ख़त्म होने से पहले जाओ ख़त्म हो गया, मैं तो उसका कुछ कर ही नहीं पाया। जो अपना चैंगलिंग होता है वो जाओजिंग को ही देखा जा रहा था क्योंकि जाओजिंग अच्छा नहीं बनने की कोशिश कर रहा, वो मुंह पर कह रहा है कि उससे पैसे से मतलब था, जाओ जिससे उससे मतलब नहीं था, और इवन उससे खुद की बेटी से भी मतलब नहीं है, उसे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो बोलता है चाय पीजिए ना। चैंगलिंग कहता है जी, एंड ये कहते ही वो चाय पी रहा होता है और कहता है क्या जाओ जिसू को पता था कि आपको उससे मतलब नहीं, सिर्फ पैसे से मतलब है। अपना जो जाओजिंग होता है वो बोलता है नहीं उसे नहीं पता था, अगर उसे पता होता तो क्या वो मेरे से इतना प्यार करता, कभी कभी मुखौटा पहन के रहना चाहिए। जो चैंगलिंग होता है वो बोलता है बेचारा वो तो इसी सोच में मर गया कि कोई तो है जो उससे प्यार करता है। जाओजिंग कहता है मैंने नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता था, उसे ही लगता था तो बस मैंने उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। अभी जो चैंगलिंग होता है वो बोलता है ठीक है। जाओजिसु उदास था क्योंकि वो तो आपसे बहुत बातें शेयर करता था जैसे आपने कहा अभी। जाओजिंग कहता है उदास तो वो मुझे कुछ बता नहीं रहा था, किसी चीज़ को लेकर तो वो अपसेट और परेशान था, मैंने पूछने की कोशिश की और उसने बताया नहीं, फिर मैंने भी चलकर और कुछ नहीं पूछा। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है वैन और जाओ के रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जाओजिंग कहता है आई डोंट नो, जाओजिसु ने कहा था कि वैन केजिंग ने उसकी एक बार जान बचाई थी, इस वजह से वो उसे बहुत मानता है और उसे किसी भी हालत में काम पर रखना चाहता है। जब बाई ने उसे अपने असिस्टेंट के पद से हटा दिया था तो उसने अपने घर की संभालने को उसको दे दिया, वो सारे नौकर को संभालता है, सारे फ्लोर के नौकर को। वैन केजिंग गुस्सैल है काफ़ी ज़्यादा, पर जाओजिसु उसे बहुत मानता था, उसे अपने साथ रखता था, और पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता था कि वैन केजिंग ने उसकी जान बचाकर कितना बड़ा एहसान कर दिया है, जो वो उसके साथ हर वक्त खड़ा रहना चाहता था, जो मेरे हिसाब से बहुत अजीब थिंग है। जब अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है कभी आपको लगा कि वैन केजिंग जाओ को पसंद नहीं करता। जाओजिंग कहता है नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा, हाँ वो बहुत अजीब नज़रों से जाओ को देखा करता था, वो अपनी हक जताने की बहुत कोशिश किया करता था जाओ पर, कभी कभी मुझे फील होता था मे भी शायद वो उसे पसंद करता हो। चैंगलिंग बोलता है आपको ये क्यों लगता है। जाओजिंग बोलता है उसकी नज़रिया, उसकी आँख है, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है तो मैं कुछ तो बता ही सकता हूँ, उसकी आँखें ऐसी लगती थी कि वो जाओ को पसंद करता है एंड उसको सबसे दूर रखना चाहता है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है कुछ ऐसा वैन ने किया जो आपको कभी ऐसा फील हुआ हो। जाजिंग कहता है नहीं, बट मुझे बहुत बार दिखाई दिया है कि वैन केजिंग अपने हाथों पर ही खुद मार रहा है, उसके हाथ ब्लड ब्लड हो जाती, बट वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसे, और मैं भी जाकर रोकता नहीं था, मैं इन सब पछोड़ों में क्यों पड़ूँ जो मेरा मतलब ही नहीं है। तो मैं अपने 1-3 फ्लोर पर रहता हूँ बड़े शानो शौकत से, और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है अगर मुझे और कुछ पूछना हो तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। जाओजिंग कहता है बेझिझक आराम से, मैं इसी कमरे में रहता हूँ। जो अपना चैंगलिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है और उठ के जाने लगता है। चैंगलिंग कहता है गुजियान तुम्हें लगा कि हमें कोई देख रहा है। गुजियान कहती है नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगा। जो चैंगलिंग होता है वो बोलता है तो आखिरकार मुझे ऐसा लग क्यों रहा है, कौन है जो नज़र रख रहा है मेरे पे। एंड ये कहते ही वो हाथ फोल्ड कर लेता है क्योंकि उसने जब जब किससे भी बात की है ना उसको लगा है कि कोई उसे देख रहा है,
पता नहीं क्यों बट उसे फील हो रहा है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो नीचे बिल्डिंग में आया होता है एंड कहता है चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। साजिंग बहुत क्लियर है अपने बातों को लेकर। क्या ये हो सकता है कि ये जाओ जिसू उससे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था इसलिए उसने ये कदम किया। लाइक साउजिंग ने ही मरवाया हो। जो गुजन होती है वो कहती है आपकी सस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ती जा रही है सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है पहला सस्पेक्ट तो अभी भी वेन कुजिंग ही रहेगा। और अभी तो कड़ी में एक और चीज़ मिला, वेन कुजिंग प्यार करता था। कमाल की बात है। अच्छा गुजन ये पता लगाओ कि वेन कुजिंग आखिरकार पढ़ाई कहाँ करता था, उसने अपना कॉलेज कहाँ पर किया। देखो तो क्या वो जहाजिसो के आसपास था। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है जी मैं पता लगाती हूँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। एंड जो चैंगलिंग होता है वो बस बैठ कर ऐसे ही देख रहा होता है एंड वो बिल्डिंग से बाहर चला गया था। बिल्डिंग से बाहर जाने के बाद जेब से सिगरेट निकालता है एंड लाइटर से जलाकर उस सिगरेट के कस लेने लगता है। अभी जो चैंगलिंग होता है वो एक खिड़की पे देखता है, लाइक फ्लोर की ही खिड़की पे, जहाँ पर वो देखता है कि कोई किसी का गला दबा रहा है। किसका पता नहीं बट वो शैडो होता है ना वो उसको देखने को मिल रहा होता है एंड वो उसी को देख रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर एक लड़का आता है जो अपने गले को रफ कर रहा था जैसे कि उसका ही गला दबाया हुआ हो। एंड ये लड़का और कोई नहीं फई है। तभी बाई पीछे से फई का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले लेता है अंदर की तरफ। अभी हमें फई और बाई का सीन दिखाया जाता है। जो बाई होता है वो कह रहा होता है क्या बदतमीजी है फई। जो फई होता है वो कहता है बदतमीजी क्या है भाई, मैं तो बस प्यार से कह रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, नहीं तो जब वो इंस्पेक्टर मेरे से पूछताछ करने आएगा ना तो मैं साफ साफ सब सच बता दूंगा। फिर देखिएगा आपका क्या होगा और आपकी आइटम का साजिशों के फैन तो आपको नोच डालेंगे। जो भाई होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड कह रहा होता है तुम अपने बड़े भाई को ही ब्लैकमेल कर रहे हो फई। जो भाई होता है वो कहता है ना 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 ना, मेरे रिश्तों से बंधा हुआ नहीं रहता, मेरे लिए बस एक रिश्ते हैं पैसों के। आप जानते हैं भाई मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। राजू ने तो बहुत समय पहले मुझे पैसे देने से मना कर दिया था, तब से मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। और अब जब मुझे पैसे मिलने का मौका मिला है तो आखिरकार मैं ऐसे कैसे जाने दूँ। 50 लाख है आपके पास और ये कभी कम नहीं होता। इसमें से अगर 10 लाख अपने छोटे भाई को दे भी देंगे तो क्या कुछ बड़ा हो जाएगा। जो अपना भाई होता है वो अभी भी फई का गला दबाने लगता है। जो फई होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है मार दो, अच्छे से मार दो, फिर मेरा मुंह खोलेगा। अच्छा है कि आप अभी ही मार दे, अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं तो सब सच बता दूंगा भाई। जो भाई होता है वो उसे छोड़ देता है, उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड कहता है तुम्हें तुम्हारे पैसे अकाउंट में मिल जाएंगे। जो भाई होता है वो खांसता और कहता है शुक्रिया बड़े भाई। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। अभी ना वो नीचे वाले फ्लोर पर जा रहा होता है तभी फ्लोर खुलती है, लाइक लिफ्ट खुलता है। फई सोचता है कौन अंदर आ रहा है एंड अंदर वो अपनी लूसा आती है। लूसा को देखकर फई एकदम हैरान हो गया होता है। लूसा अंदर खड़ी थी एंड कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती है, फई को देख भी नहीं रही होती है। लिफ्ट बंद होता है एंड अचानक से फई लूसा का हाथ पकड़ के ऐसे ना दीवार की तरफ पुश कर देता है। लूसा कहती है हाथ छोड़ो मेरा। जो वही होता है वो कहता है अरे कहाँ भाग गए थे मेरी प्यारी सी शिकार, कहाँ चली गई थी, दिखी नहीं, कितना मिस किया तुम्हें। एंड ये कहते ही वो उससे नेक पर किस करने लगता है एंड लूसा उसे पुश करते हुए कहती है छूना भी मत मुझे। जो फई होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मारते हुए गला दबाते हुए कहता है औकात भूल गई है क्या लूसा, याद रखना पाँव की जूती ही है तू मेरी। अभी फई इतना तेज गला दबा रहा होता है लूसा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। जो अपना फई होता है वो उसे छोड़ता है एंड अपना लिप्स को स्वाइप करते हुए कहता है चल कपड़े खोल और कुत्ती बन। अभी जो अपना लूसा होती है वो उसे घूर कर देखने लगती है एंड फई चिल्ला कर कहता है कपड़े खोल और कुत्ती बन कमीने। अभी जो अपनी लूसा होती है वो कुछ करे उससे पहले वापस से लिफ्ट खुल जाता है।
जैसे ही लिफ्ट खुलता है वहाँ पर वैन केजिंग था। वैन केजिंग उस लिफ्ट के बीचों बीच खड़ा हो जाता है एंड फई फिर बाद में अपने फेस को पीछे की तरफ कर लेता है। अपनी लूसा के जो नेक था वो पूरा रेड रेड हो गया होता है और वैन केजिंग ये देख रहा होता है। अभी ना जो लूसा थी वो लिफ्ट से निकल जाती है और जो अपना फई था और वैन केजिंग वही दोनों खड़े थे। अभी जो फई होता है वो सीटी मारते मारते साइड में देख रहा होता है, तभी वैन केजिंग उसका सर पकड़ के सीधा लिफ्ट में घसीट देता है। फई कहता है कमीने। जो वैन होता है वो उसका गला दबाते हुए कहता है उसकी करीब आने की कोशिश कर रहा था ना, उसे छोड़ दे कमीने। जो अपना फई होता है वो कहता है पता है किस पे हाथ उठा रहा है, भाई का छोटा भाई हूँ मैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू किसी का भी भाई है, यही याद रखना। सहज सो लूसा को अपनी बहन जैसी मानता था, तो डोंट टच हिम। अभी जो अपना फई होता है वो हंसते हुए कहता है तुझे बहुत बड़ी है जाओगी, प्यार करता था ना उससे, और तुझे तो बीमारी भी है गुस्से की, कहीं तूने ही तो आग नहीं लगा दी उसके घर पर। क्या तुझे तेरा प्यार नहीं मिला इसलिए अपने पागलपन में उसे मार तो नहीं दिया तूने। अभी जो अपना वैन केजिंग था वो ऐसे ही स्टक हो गया था और लिफ्ट खुल गई होती है। अपना जो फई होता है वो लिफ्ट से चला जाता है और कहता है याद कर ले, कहीं अपने पागलपने में ही तूने उसे मार दिया हो। एंड ये कहते ही वो लिफ्ट का बटन दबाता है एंड लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। वैन केजिंग बाहर जाने की भी स्ट्रगल नहीं करता, उसकी आंखों के सामने ना कुछ अजीब अजीब विज़न आ रहा होता है एंड मेनली वो विज़न आग का ही था। अभी जो अपना वैन होता है वो अपना सर पकड़ लेता है, आंखें बंद किया हुआ था एंड वो देख रहा होता है कि वो जाओ जिसू के जो कॉटेज है ना वो वहीं पर है एंड आग लगा रहा है, लाइक पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहा है। एंड तभी अपने लिफ्ट वापस से ओपन होती है एंड वहाँ पर अपनी जो फूमोंग थी वो आई होती है एंड बोलती है तुम्हें क्या हुआ वैन केजिंग। वैन केजिंग जो होता है अपनी आंखें खोलता है, वो पसीना पसीना था एंड वो फूमोंग को देख रहा होता है एंड उससे लग रहा होता है कि फूमोंग उससे कह रही है खूनी हो तुम, मेरे बेटे को मार डाला, खूनी हो तुम। जो अपना वहन होता है वो कहता है जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। जो अपनी फूमोंग होती है वो कहती है क्या जानबूझ के नहीं किया। अभी फूमोंग कुछ और कह रही है बट वैन केजिंग को कुछ और सुनाई दे रहा है उसकी बीमारी हालुसिनेशन की वजह से। एंड वो फुमोंग को हल्का सा पुश करते हुए आगे की तरफ भागने लगता है एंड जो फुमोंग थी वो हैरान हो गई होती है कि इससे क्या हुआ। हमें अपने चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो थोड़ा चुपके ही खड़ा था एंड वो फई को ही देखता है। फई जो अपने गले को अभी भी रफ कर रहा था, जिससे समझ तो जाता है कि इसी का गला दबाया जा रहा था। अभी जो अपना फई होता है बाद में जिस कार में वो आया था उस कार में बैठकर वो जाने लगता है एंड वो जैसे ही कार से चला जाता है अपना चैंगलिंग बाहर आता है, तभी वहाँ पर लूसा भी आई होती है। जो अपनी लूसा होती है उसके हाथ से एक सामान गिर जाता है एंड वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है एंड चैंगलिंग वही देख रहा होता है, वो सोचता है कि वो मदद करे और इसलिए ही वो वहाँ पर जाता है एंड उसे वो सामान पकड़ाते हुए कहता है ये लो। जो लूसा होती है वो कहती है शुक्रिया। जो अपना चैंगलिंग होता है वो नामे से हिलाता है एंड लूसा के गर्दन पर ना निशान देखता है जो फई के दिए गए हुए हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है तुम्हारे गले में क्या हुआ है। लूसा अपने गले को छुपाते हुए कहती है नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है क्या है इसमें। जो अपना लूसा होती है वो कहती है वो मैडम के बच्चे के लिए सामान है इसमें, उनने मंगाया था। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है ओह वैसे मैडम के बच्चे का नाम क्या है। जो अपना लूसा होती है वो कहती है साजिशु, भैया तो उसे लिटिल एंजल ही कहते थे बट उसका नाम असली में परी है, स्वर्ग से आई हुई। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है ओह स्वर्ग से आई हुई परी, उनको परियों से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, क्योंकि उन्होंने फॉलिंग ग्रेज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बेस म्यूज़िक बनाया था जिसमें मेनली वायलिन का यूज़ किया गया था। उसका भी मतलब एक गिरा हुआ एंजल है ना। जो
अपनी लूसा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। चैंगलिंग कहता है, तुम्हें वो सॉन्ग पसंद है? जो अपनी लूसा होती है वो बोलती है, उसको सुनकर दिल में एक अलग सी बेचैनी होती है। मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं भी एक एंजल हूँ जो नीचे गिर रही हूँ। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, जाओ जिसो। जो अपनी लूसा होती है वो कहती है, हाँ हाँ, वो उनको ये सॉन्ग बहुत पसंद था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, उनको वो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ठीक है, माफ़ करना टाइम वेस्ट के लिए। जो अपनी लूसा होती है वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा बात करके, वैसे केस का क्या हो रहा है? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, क्या होगा, नथिंग मोर स्पेशल, ठीक है मैं चलता हूँ। जो लूसा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड जो चैंगलिंग होता है वो वहाँ से चला जाता है एंड लूसा फिर अपनी बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। लूसा जब बिल्डिंग के ऊपर आती है एंड अपनी साव के पास जाती है तो देखती है कि साव तो एक जगह पे बैठी हुई है एंड बीवी रो रहा है, लाइक जो परी है वो रो रही है। जो लूसा होती है वो उसे संभालते हुए कहती है, हे रोते नहीं। जो साव होती है वो कहती है, कब से रो रही है, इसे शांत करवाओ। जो अपनी लूसा होती है वो कहती है, जी मैडम। अभी जो साव होती है वो बोलती है, वैसे तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है ना? जो अपनी लूसा होती है वो कहती है, हाँ लेकिन पापा का बर्थडे आ रहा है। जो साव होती है वो बोलती है, कितने पैसे चाहिए बता दो, मैं तुम्हें भेज देती हूँ। जो अपनी लूसा होती है वो बोलती है, मैडम 3,000 काफ़ी होगा। जो साव होती है वो कहती है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। जो अपना लूसा होती है वो कहती है, साजिशु भैया तो मुझे अक्सर बिना बोले ही बहुत पैसे दे दिया करते थे। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है, पर मैं तुम्हारे जाऊ भैया नहीं हूँ ना, मैं दूपुस साव हूँ। वो अपने पैसे की कदर नहीं करता था बट मुझे है। जो अपनी लूसा होती है वो कहती है, तो आप जितना भी दे सकते हैं दे दीजिए। एंड ये कहते ही लूसा स्माइल करती है। जो साव होती है वो कहती है, ठीक है 3,000 भेज रही हूँ, बट बाद में मेरे से मत मांगना, फिर सीधा तुम्हें तुम्हारी पेमेंट ही मिलेगी। जो अपनी लूसा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड जो साव थी वो उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। अभी हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है, जो जाओ जिसु के हाथ में रिंग मिला था ना वो उसे ही देख रहा होता है एंड देख रहा होता है कि क्या उसमें कोई डायमंड लगी हुई थी, बट उसमें तो वो डायमंड लगी नहीं है। तो ये जो डायमंड उसे घर के बाहर मिली है, क्या ये पहले की है या फिर उस दिन जो पर्सन आया था आग लगाने के लिए ये उसकी डायमंड है। एंड जो चैंगलिंग होता है वो फुटेज भी देख रहा होता है जाओ जिसू की, क्योंकि जाओ जिसू अपने मतलब सेट से जब बाहर निकला था तो उसकी फिल्मिंग की जा रही थी एंड जाओ जिसू के हाथ में एक फ़ाइल था उस समय। एंड जो अपना चैंगलिंग होता है वो उसके हाथों को ही रिंग को देख रहा होता है एंड बहुत गंभीर सोच में था वो अभी भी। जो साव होती है वो कहती है, गुड इवनिंग सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, तुम इतनी अटक क्यों रही हो? जो गुजन होती है वो कहती है, मैं नॉर्मल वॉइस में बोलने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए। चैंगलिंग कहता है, ठीक है वनके सिंह के बारे में। जो गुजन होती है वो कहती है, हाँ पता चला, जाओ जिसु जिस जगह पे पढ़ाई करते थे वनके सिंह भी उसी जगह पे पढ़ाई करते थे, पर बाद में वनके सिंह के फादर गरीब हो गए और वो उस स्कूल में उसे पढ़ाने की हैसियत खो बैठे। इस वजह से उनकी अभी जो गुजन है ना वो नॉर्मल बोलने के चक्कर में बहुत अटक रही होती है। चैंगलिंग कहता है, कोई बात नहीं मैं पढ़ लूँगा। जो गुजन होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो चैंगलिंग होता है वो पढ़ता है तो वेनके सिंह पहले उसी स्कूल में पढ़ा करता था जहाँ पर जाओ जिसू पढ़ा करता है। उनने 8वीं अपने एक साथ में की थी, बट उसके बाद जो अपना वेनके सिंह है उसकी जो फैमिली है वो थोड़ी डाउनफॉल में आ गई थी। उनके पास पैसे नहीं बचे थे कि वो इतने अच्छे स्कूल में अपनी वेनके सिंह की एजुकेशन करवा पाए, इसलिए उन्होंने स्कूल चेंज करवा लिया था। फिर कुछ साल बाद अपने जाओ जिसू की फादर एंड मदर की दोनों की एक्सीडेंट हो गई थी एक कार की वजह से, लाइक एक कार एक्सीडेंट हो चुका था जिस वजह से वेनके सिंह एकदम अकेला हो गया होता है। फिर वो अपना जैसा तैसे चीज़ें हैंडल कर रहा होता है। जो अपनी गुजन होती है वो अपनी चैंगलिंग को ही देख रही होती है। चैंगलिंग कहता है, मेरे दिमाग में एक अलग बात आ रही है। गुजन कहती है, क्या सर? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, शायद वो गलत हो क्योंकि ये बहुत अजीब है। एंड ये कहते ही वो अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। तभी जाओ जिसू उधर आते हुए कहता है,
क्या तुम्हें सच्ची में यकीन है? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम मुझे दिख रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? अभी चैंगलिंग फिर से जाओ से बात करने लगा था एंड गुजियान फिर से हैरान थे कि आखिरकार चैंगलिंग बात किससे कर रहा है, बट वो पूछ भी नहीं पाता था बेचारा, लाइक पूछ भी नहीं पाती थी। जो अपना चैंगलिंग होता है हमें उसे दिखाया जाता है, थोड़ी देर बाद का सीन है। चैंगलिंग फाइल देख रहा होता है और इस फाइल में ना बैंक डिटेल है। चैंगलिंग ये देखना चाहता है कि किसने अभी किसको कितने पैसे भेजे हैं, क्या कोई हैवी ट्रांजैक्शन हुआ है, लाइक किसी ने कुछ ज़्यादा पैसे भेजे हैं, और अगर किसी ने कुछ ज़्यादा पैसे जिसको भी भेजे हैं वो उसके बारे में डिटेल निकलवालेगा ताकि वो पता कर सके कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलर तो नहीं, क्योंकि जाओ जिसू को मरवाने के लिए शायद इनने किलर हायर किया हो। वैन केसिंग के भी अमाउंट को देखा जाता है, बट वो सुन बटे सन्नाटा था, उसने सिर्फ डॉक्टर के सिवा किसी को ज़्यादा पैसे नहीं दिए हैं। एंड वहीं पर किसी के भी कोई भी हैवी ट्रांजैक्शन नहीं थे, बट ये भाई जिसने अभी ही एक हैवी ट्रांजैक्शन किया था वो भी सिर्फ फई को। एंड जो चैनलिंग होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो उसे इतने हैवी मनी क्यों दे रहा है, लाइक वो उसका भाई है, बट स्टिल ये थोड़ा अजीब है चैंगलिंग की नज़रों में। एंड वो जब कड़ी जोड़ रहा होता है तो उसे लगता है कि हाँ शायद फई कुछ जानता होगा बाई के बारे में। लाइक कड़ी उसने ऐसे जोड़ी क्योंकि बिल्डिंग में बाई उसका गला दबा रहा था एंड फई के गले पे वो जो हाथ फेर रहा था उससे समझ में आ रहा था कि उसका ही गला दबाया गया है। इन गला दबाने के बाद उससे पैसे, क्या फई उससे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? हो सकता है। एंड इसी के कारण वो सोचता है कि अब फाइनली वो फई से बात करेगा, बट वो अकेला जाने वाला था क्योंकि गुजन को उसने अलग काम पे भेजा था। अभी ना हमें लूसा को दिखाया जाता है जो फ़ोन चला रही होती है एंड हर जगह जाओ जसू की ही न्यूज़ चल रही होती है एंड कुछ बैड न्यूज़ भी चल रही थी कि एक्टर जाओ जसू अपने सच बाहर आने के बाद उनने की आत्महत्या चीटिंग के मामले में फंसे गए हुए। लाइक जाओ जसू के इमेज को लेकर ना बहुत बोल रहे थे कि जाओ जसू किसी के साथ नहीं टिकता, पहले बाई से डिवोर्स फिर साओ से डिवोर्स, साहब की बेस्ट फ्रेंड को किस करना, पता नहीं वो किस किस को फंसाएगा एंड ऑल दैट, सारी बुरी बातें चल रही थी। काफ़ी लोग अच्छी बातें भी बोल रहे थे बट काफ़ी लोग बुरी पीआर भी कर रहे होते हैं, लाइक बुरी बातें भी उनकी चालू हो रही होती है। अभी जो अपनी लूसा होती है वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके साइड में जा रही होती है, तभी उससे कुछ रोने की आवाज़ आती है एंड वो जैसे ही देखती है तो वैन केसिंग जो रेलिंग पे चलने की मतलब चढ़ने की कोशिश कर रहा है एंड जंप मारने की कोशिश करने वाला था, तभी लूसा उसे संभाल लेती है एंड वैन केसिंग सीधा नीचे गिरता है, उस साइड नहीं इस साइड के नीचे। जो लूसा होती है वो कहती है पागल हो चुकी हो क्या, क्या सुसाइड करना चाहते थे? जो वैन होता है वो कहता है पहले अपने दिमागी हालत के कारण उसे आखिरकार चोट पहुंचा डाला, मैंने उसे मार डाला। अभी जो अपनी लूसा होती है वो उसे ही देख रही होती है एंड वैन केसिंग बस यही बात बोल बोल कर रो रहा होता है एंड लूसा बस अपने हाथों को ऐसा ना बहुत तेज ग्रैब की हुई थी। अभी ना हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगलिंग आ रहा होता है एंड वो कहता है वो तो बड़ी मोटी चमड़ी था, बिल्कुल ढंग से बात नहीं किया, उससे तो मैं कुछ पता लगवा ही नहीं पाया। अभी हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगलिंग अपने फई से बात करने आया था और उसका जो पहला सवाल था कि आपको क्या लगता है कि जाओ जिसू सुसाइड कर सकता है या फिर नहीं, तो फई का ये आंसर था कि मुझे क्या पता, किसी के दिल में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, और मेरी गलती की वजह से उसने तो मुझसे अपने आप से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। एंड फई के सारे आंसर बड़े अजीब थे, क्या बोले अपना चैंगलिंग उसे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बाद में फई ने खुद कह दिया कि जो पूछना है कल पूछेगा, अभी मुझे काम है। अभी जो चैंगलिंग होता है ना उसने बस एक ही बात नोटिस किया होता है कि फई जब जा रहा होता है ना तो वो एक लड़की को बहुत ज़्यादा चेकआउट कर रहा होता है, लाइक उसका बैग बहुत देख रहा होता है, जिस वजह से चैंगलिंग को ये तो पता चल गया था कि फई है तो ठरकी। एंड उसके बारे में फिर वो डिटेल निकालने लगा था जिससे उसे पता चला कि वो हमेशा रविवार के नाइट को एक क्लब में जाता है कुछ अराउंड 10 बजे। अभी जो चैंगलिंग होता है उसके पास कॉल आता है अपनी गुजन का, जो गुजन होती है वो उसे
बता रही होती है कि जो ज़ाओ जिसू है वो अपनी वसीयत चेंज करवाने वाला था। एंड चैंगलिंग ये जान के हैरान था कि वसीयत चेंज। अभी जो चैंगलिंग होता है वो फटाफट ऑफिस जाता है एंड गुजन वो फाइल देती है कि पहले ज़ाओ जिसू की वसीयत क्या थी। पहले की वसीयत के अनुसार ना जो भी उसका पैसा है वो सब में इक्वली बट रहा था। फई से भी, लाइक फई को भी वो मिलने वाला था, सभी को इक्वल मिल रहा था। एंड जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है कितना मूर्ख इंसान है, ये सभी को पैसे क्यों दे रहा था, फिर ये वसीयत चेंज करवा कर करना क्या चाहता था। एंड ये कहते ही वो फिर से सोचने लगता है। जो गुजन होती है वो कहती है ऐसा हो सकता है कि वसीयत चेंज करवाने के कारण इनमें से किसी को एक को गुस्सा आया होगा एंड इनमें से ही किसी ने एक की उसकी जान ली होगी। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है बहुत समझदारी की बातें की हो तुम, पर सोचने की बात यह है कि मेरा शक वैन पर है। वैन तो इस वसीयत में दूर दूर नहीं है, पर उसकी मेंटल इशू एंड उसका प्यार ज़ाओ जिसू के लिए। जो गुजन होती है वो कहती है ऐसा हो सकता है कि ज़ाओ जिंग गलत समझ रहे हों। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है हो सकता है, पर उसने कभी ये नहीं बताया कि उसने ज़ाओ जिसू की जान बचाई थी, और ना ही मुझे ये बताया कि वो पहले से ही उस स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर ज़ाओ जिसू पढ़ता था। उसने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, तो आखिरकार मैं उस पर ट्रस्ट कैसे करूँ। मुझे तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट हो ही नहीं रहा है। अब ना चैंगलिंग अपने ही आप से बहुत सारे सवाल करने लगता है एंड गुजरान बस उसे ही देख रही होती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन केजिंग बहुत सारी गोलियाँ खा रहा होता है एंड कह रहा होता है नहीं नहीं, ये मैं बिलीव नहीं कर सकता, नहीं मुझे खुद को संभालना होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने वो नहीं किया है, मैंने वो नहीं किया है। उसकी आंखें बंद थी, वो पूरे पसीने से भरा हुआ था एंड वो बार बार अपने ज़ाओ जिसू का कॉटेज ही देख रहा होता है जहाँ पर वो आग लगा रहा है एंड वो खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब सोच कर ये सब सोचने के बाद भी वो उसे बहुत कंट्रोल कर रहा है कि वो ये सब ना सोचे। उधर जहाँ पर जो अपना चैंगलिंग है वो गुजन को ही घूर के देख रहा है एंड गुजन जो होती है वो कहती है ऐसे क्यों देख रहे हैं सर। जो अपना गुजन होती है वो जैसे ये कहती है चैंगलिंग कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो अगर तुम खुद को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करो तो। जो गुजन होती है वो कहती है क्या मतलब। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम्हें अब असली सीआईडी वाला काम करना पड़ेगा। गुजन बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है एंड चैंगलिंग उसके कान में जाकर कहता है एंड गुजन कहती है नहीं नहीं सर ये नहीं हो सकता। एंड ये कहते ही उठने लगती है बट जो चैंगलिंग होता है उसका हाथ पकड़ के कहता है यही होने वाला है। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है एंड गुजन बहुत परेशान लग रही होती है। आखिरकार ऐसा क्या कह दिया है चैंगलिंग ने गुजन को, जो गुजन इतनी परेशान हो गई। अभी ना ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे जब होता है तो आज ज़ाओ जिसू के मरने का ना पूरा 1 महीना बीत गया होता है एंड 1 महीने बाद एक पूजा रखवाने वाले थे ये लोग, और ये वही पूजा रखी गई थी बिल्डिंग में एंड जहाँ पर सारे के सारे एक साथ में शामिल हुए थे सब। एंड चैंगलिंग और गुजन भी वहाँ पर आ गए होते हैं। जो गुजन थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही होती है एंड चैंगलिंग ने गुजन का फेस अभी कवर करवा रखा होता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है देखता हूँ कितना नाटक होता है, कौन कितना रोने वाला है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करने लगता है क्योंकि देखा जाए तो ये ज़ाओ जिसू के लिए पूजा करवाई गई है और ज़ाओ जिसू नहीं रहा तो रोना तो आएगा ही ना सबको, और कौन ज़्यादा रोता है और कौन कम रोता है उसे बस यही देखना था। फई तो शामिल ही नहीं हुआ था, वो आया ही नहीं था यहाँ पर। लॉन्ग क्वीन, लूसा और अपनी फोमोंग और फिर बाद में अपने साओ, बाई, ज़ाओ जिंग और जो अपना वैन था वही यहाँ सब प्रेजेंट हुए पड़े थे। अभी जो साव होती है वो ज़्यादा रो रही होती है, भाई मीडियम रो रहा होता है एंड फुमोंग की आंखों में उतनी आंसू नहीं थी बट उसकी आंखों में फिर आंसू आने लगते हैं। एंड जो लूसा थी जो उस समय से नहीं रो रही होती है बट वो फुमोंग को जैसे ही रोते हुए देखती है तो उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। लॉन्ग क्वीन अपनी फुमोंग को संभाल रहे होते हैं एंड लूसा भी फिर अपने फुमोंग के शोल्डर पर हाथ रखती है। जो फुमोंग होती है वो कहती है
मैं ठीक हूँ। अभी जो अपनी लूसा होती है वो कहती है, फिक्र मत कीजिए, साजिशो कहीं भी होंगे, वो खुश होंगे। अभी जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है, कहीं भी क्या होगा वो, हर वो खुश कैसे ही हो सकता है। आत्महत्या करने वाले कभी खुश हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो मर रहा था तल तल, और फिर उसने खुद को ही मार दिया, कायर कहीं का। अभी जो अपनी लूसा थी वो वुमन को ही देख रही होती है। लॉन्ग क्वीन भी, जो लॉन्ग क्वीन होते हैं वो कहते हैं आप आराम कीजिए। जो वुमन होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो जाओजिंग होता है वो भी अपने फ़ोटो पे फूल चढ़ाता है और कहता है, आई होप तुम जहाँ पर भी हो खुश हो। एंड ये कहते ही वो हल्का सा स्माइल देकर उठ जाता है। अभी जो अपनी फुमंग होती है वो उधर ही बैठी हुई थी। एंड जो पूजा वूजा हो रहा होता है वो जैसे ही समाप्त होता है तो सारे के सारे अपने अपने बिल्डिंग में जाने लगते हैं। चैंगलिंग को तो कोई भाव भी नहीं देता है। एंड चैंगलिंग सोचने लगता है कि वाह, पूजा ख़त्म होते ही सारे अपने बिल्डिंग के पास, कोई एक समय भी फ़ोटो के पास रुकने का नहीं सोचा। बट यस, एक पर्सन फ़ोटो के पास रुका था। वो था अपना वन कजिंग। जो अपनी गुजन होती है वो देखने लगती है कि वैन केजिंग अभी भी रुका है एंड फ़ोटो को ही देख रहा होता है और उसके दिमाग में अभी भी वही सब घूम रहा होता है। वो फायर एक्सीडेंट वो अभी भी उसके दिमाग में चल रहा होता है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, हमें चलना चाहिए। जो अपनी गुजन होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। अभी वो लोग अपने ऑफिस में ही थे एंड जैसे ही 10 बजा था ना तो अपना जो चैंगलिंग होता है वो गुजन को कहीं लेकर जाता है और उसको कुछ बैग में दिया था। अभी जो चैंगलिंग था वो कार के पास वेट कर रहा था एंड चैंगलिंग आज वैनिटी लेकर आया है। वैनिटी से ना गुजन निकलती है जिसका पूरा लुक चेंज था। उसको पार्टी टाइप ड्रेस पहना रखा था एंड बालों को अच्छे से बिखार दिया था। लिपस्टिक जो उसके लिप्स पे नहीं लगी थी, बट चैंगलिंग जो लिपस्टिक लाया था वो उसे अप्लाई करने लगता है एंड हल्का फुल्का पाउडर लगा देता है उसके चेहरे पर और कहता है, अब तुम खूबसूरत लग रही हो। एंड ये कहते ही उसके कान में छोटा सा ब्लूटूथ लगाते हुए उसके उस साइड में बाल डालते हुए कहता है, जाओ दिखा दो अपना काम। जो गुजन होती है वो कहती है, पर सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, धीरे, मैंने कैसे सिखाया था, पर सर ऐसे थोड़ा सा फ्लर्टी बनो क्योंकि उसको ऐसे ही लड़कियाँ पसंद आएगी। जो गुजन होती है वो कहती है, जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, नहीं, थोड़ा सा क्यूटनेस लाओ ना। जो गुजन होती है वो एकदम हैरान देगी, वो कैसे क्यूटनेस लाए। गुजन से ज़्यादा तो चैंगलिंग गली लग रहा होता है। लाइक उसने जो एक्टिंग की होती है उसमें वही लड़की लग रहा होता है। मर्द वाले कपड़े पहनने के बाद भी गुजन तो फीमेल वाले कपड़े भी पहनी है फिर भी उसका वो एक है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेनली ओढ़ा वो दिख रहा होता है। अभी जो अपनी चैंगलिंग होता है वो सर पकड़ते हुए कहता है, मुझे ही धाकर औरत मिलनी थी, थोड़ी सी फीमेल मिल जाती। जो अपनी गुजन होती है वो फेस नीचे की हुई थी बट चैंगलिंग उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है, गुजन आई ट्रस्ट यू बहुत ज़्यादा। जो अपनी गुजन होती है वो चैंगलिंग की आंखों में ही देखने लगती है एंड चैंगलिंग स्माइल करते हुए कहता है, जाओ तुम कर लोगी क्यूटी पाई। एंड ये कहते ही उसके गाल को पिंच करता है। जो गुजन होती है उसकी ना गाल हल्की सी रेड हो गई होती है। अभी जो गुजन होती है वो सीधा सीधा चलने लगती है एंड कहती है, कोई नहीं कोई नहीं, मैंने बहुत मूवी देखी है, मैंने बहुत मूवी देखी है। एंड गुंजियान इन दिनों सिर्फ ऐसी ही मूवी देख रही थी क्योंकि उसको चैंगलिंग दिखा रहा था। अभी जो गुजन होती है वो सामने बार की तरफ जाती है एंड उधर उधर देखती है तो उसे सामने फ़ई दिख जाता है। फ़ई जो रविवार को अक्सर बार में आया करता था, लाइक क्लब में आया करता था, आज भी वो आया है। एंड चैंगलिंग ने उसके कान में यही कहा था कि उसे फ़ई के पास जाकर उसे थोड़ी मीठी मीठी बातें करके उसे ज़्यादा ड्रिंक पिलाकर सारी चीज़ें बाहर निकलवानी है। जो गुजर होती है वो गहरी सांस लेते हुए काउंटर के पास जाती है एंड ऐसी ही खड़ी थी। एंड फ़ई ठरकी ऑलवेज ठरकी वो उसको देखते हुए कहता है, खूबसूरत लेडी, क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय कर सकता हूँ। जो गुजर होती है वो स्माइल करती है और चैंगलिंग बस विश कर रहा होता है कि बस आवाज़ सही निकल जाए, आवाज़ सही निकल जाए। एंड गुजन कहती है, व्हाई नॉट, आई लव दैट। अभी चैंगलिंग जो हैरान हुआ होता है कि ओह
सच्ची में उसने आवाज़ निकाल दी एंड वो बहुत भी खुश भी था। एंड गुलजान बट बहुत नर्वस थी क्योंकि उसकी आदत नहीं है, लाइक वो कैसी लड़की है और उससे कैसा काम करवाया जा रहा है। जो अपना फई होता है वो उसके लिए ड्रिंक बाय करता है। एंड ड्रिंक बाय करना मतलब थोड़ा गरीबाना। जो अपना फई होता है उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत हो। आखिरकार छुपी कहाँ थी तुम। जो अपनी गुजर होती है वो कहती है, शायद तुम्हारे दिल में। जो अपना फई होता है वो कहता है, हाँ मैं तुम्हें अपने दिल से बाहर निकालना भी नहीं चाहूँगा। जो गुजर होती है वो स्माइल कर रही होती है। एंड चैंगलिंग ने कान में बोला था उसको, लाइक जो ब्लूटूथ लगाया है उसने कहा था कि ये पिकअप लाइन बोलो। गुजर ने बहुत मुश्किल से बोला होता है। अपने जो चैंगलिंग जैसा जैसा बोल रहा था गुजर वैसे वैसे ही बोल रही थी। एंड उसने फई को ड्रिंक भी पिलाया होता है। एंड फई ने अब टल्ली हो गया होता है और उसे थोड़ा कोने के साइड बैठाया हुआ था। एंड उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। गुजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि फई उसके थाइस पर हाथ रख रहा है एंड कपड़ों के अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, जो गुजन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बट उससे करना पड़ेगा क्योंकि उससे उससे स्वीट बनना है। जो गुजन होती है वो कहती है, वैसे आप तो जाजिसो के एक्स हस्बैंड के छोटे भाई हैं ना। जो फई होता है वो कहता है, हाँ भाई हूँ। अभी जो अपनी गुजर होती है वो कहती है, भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, कितने हम्बल है, जिससे प्यार करते हैं उससे ही मानते हैं, कितना प्योर रिश्ता है जाओ वैन गेजिंग एंड ऑल दैट सबका। अभी ना गुजर बहुत तारीफ़ कर रही होती है भाई की एंड उसकी पर्सनालिटी की। एंड फई अपने बड़े भाई को पसंद नहीं करता है तो वो क्या देता है, खाका अच्छा। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, सिर्फ अच्छाई का ना मुखौटा पहन के रहता है वो। जो चैंगलिंग होता है वो साइड स्माइल करते हुए कहता है, हाँ अब आएगा ना मज़ा। एंड वो बोलता है गुजन को ऐसे बोलने को कि हाँ क्या सच कह रहे हो तुम, बट मैं कैसे मानूं। अभी गुजन मन में बोल रही होती है कि ऐसा बोलना ज़रूरी है क्या, बट वो बोल देती है जैसे चैंगलिंग ने कहा था। अभी जो फई होता है वो कहता है, अरे मैं उसकी असलियत जानता हूँ ना, साओ जिसू। अरे वो मुझे पसंद नहीं करता था, फ़र्क भी नहीं पड़ता कमीना मुझे पसंद करे कि ना करे। बट भाई को तो वो इतना मानता था, ईश्वर की तरह उससे पूछता था। जब उससे प्यार करता था तो सारे पैसे उस पर निछावर कर लिए। ब्रेकअप मतलब डिवोर्स के बाद भी वो उसके साथ था, इतना कुछ कर रहा था। और उसने जाजिसो के साथ क्या किया। जो अपनी गुजर होती है वो कहती है, क्या किया। जो अपना चैंगलिंग होता है वो सर पकड़ लेता है, यार फिर से लाउड वॉइस। जो अपना फई होता है वो कहता है, तुम्हें क्या हुआ। जो अपनी गुजर होती है वो कहती है, कुछ नहीं, वो जाजिसो की हल्की सी फ़ैन हो ना इसलिए। जो अपना फई होता है वो कहता है, अरे जाजिसो की इज्जत लूटी पड़ी है इंस्टाग्राम पर। सब कह रहे हैं कि एक्स नेक्स्ट वही करता रहता है, धोखेबाज है वो, डिवोर्स लेना है, इससे भी किसी के साथ कमिटेड नहीं हो सकता। इतनी बदनामी के बाद भी वो मुंह नहीं खोल रहा। अगर वो मुंह खोलता तो साहब की बदनामी नहीं होती। चीटर है एक नंबर का वो। उसने चीटिंग किया है, उसने धोखा दिया है जाओ को। उसका और साव का फेयर चल रहा है, इसलिए जाओ उससे डिवोर्स लेना चाहता था। बट वो मुंह नहीं खोलेंगे क्योंकि उन्हें अच्छा बनना है। अभी जो अपनी गुजन होती है चैंगलिंग सब हैरान थे कि व्हाट द हैक, किसका रिश्ता चल रहा है, बाई और दुपुसाव का। वो सुनकर सच्ची में हैरान थे। और उधर हमें दुपुसाव को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड पीछे से बाई ही उसे कटल किया हुआ था। जो दुपुसाव होती है वो कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ भाई। जो भाई होता है वो कहता है, कुछ नहीं भाई, मुंह नहीं खोलेगा हमारे रिश्ते के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। जो अपनी साव होती है वो कहती है, पर अगर पता चल गया तो क्या होगा, हमारी इज्जत पूरी डूब जाएगी, पूरी की पूरी। जो अपना भाई होता है वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी। एंड ये कहते ही उसके लिप पर वो किस करने लगता है। अभी हमें वापस से फई को ही दिखाया जाता है एंड वो कहता है, साव जैसो ना सिर्फ मेरे से नफरत करता था, बट उसे पता होना चाहिए कि पूरी बिल्डिंग मादर चौदों से भरी हुई है।
सारे इसको यूज़ कर रहे हैं, जाओजिंग यूज़ कर रहा है, साओ बाय। और मैंने तो कुछ किया भी नहीं, हल्का सा उसके टिकट की प्राइस बढ़ा दी तो इतना बड़ा बवाल। 3 दिन मुझे जेल में रखा, मेरी पूरी करियर डूब गई इस वजह से। मुझे फिर बाद में कोई भी इवेंट मैनेज का काम नहीं दे रहा था। अच्छा हुआ साले ने सुसाइड कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, तुम भी उसको गला दबा देता। कमीना कहीं का, मेरी पूरी करियर खा गया। कोई उससे प्यार नहीं करता है, सब दिखावा है, सारे के सारे दिखावा करते हैं। मैं जानता हूँ कि जाओ जसू की उस समय हालत क्या हुई थी, कैसे पैनिक कर रहा था वो। बेशर्मों को बिल्कुल शर्म भी नहीं आई, और वो मुझे गलत कहते हैं, मुझको। हाय बड़े बास्टर्ड्स। अभी जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, क्या हुआ था उस दिन, जो अपना फई होता है वो गुजन को ही देखने लगता है। एंड कहानी फ्लैशबैक में आती है, फई जो घर आया था क्योंकि वो पूरा टूट चुका है, उसके बिजनेस नहीं चल पा रहे थे अच्छे से क्योंकि जाओ जसू ने उसको 3 दिन तक जेल में रखवाया था। एंड जाओ जसू एक बहुत बड़ा स्टार है। फई यहाँ पर बाई से बात करने आया था क्योंकि बाई उसका कॉल नहीं उठा रहा था। जब वो बाई की बिल्डिंग में जाता है तो बाई वहाँ पर नहीं था, तो वो साओ की बिल्डिंग में जाने का सोचता है क्योंकि जाओ जसू की भी वो बिल्डिंग है अभी करंटली, तो क्योंकि दोनों मैरिज कपल है तो शायद वो उससे मिलने गया हो। वो जैसे ही जाता है तो वो आ जाता है ऊपर, एंड वो अंदर जाने वाला था बट उससे कुछ आवाज़ें आने लगती है, तो वो साइड में खड़ा हो जाता है तो देखता है कि हो अंदर तो अलग ही सीन चल रहा है। बाई और साउस एक दूसरे के जिस्मों पर लपेटे हुए हैं एंड एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। एंड वही बस ये चुप चुप के देख रहा होता है ना, फ़ोटो क्लिक कर लेता है। एंड वो जहाँ जिसको को दिखाने वाला था और ये ब्लैकमेल करने वाला था कि देखो तुम दोनों ने मुझे पैसे नहीं दिए तो ये मैं फ़ोटो जहाँ जिसको को दे दूँगा, फिर तुम दोनों के रिश्ते का क्या होने वाला है। बट उसकी प्लानिंग ना सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि उस दिन जहाँ जिसो आ ही गया था। जहाँ जिसो पूरा टूट गया होता है उन दोनों को देख कर, और उसने ना अपने फेस पर हाथ रखा हुआ था। बाई एंड साव दोनों एक दूसरे को एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं। जो साव जैसे होता है वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, एंड उसकी ब्रीदिंग ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। जो साव होती है वो कहती है साव साव मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। जो साव जैसे होता है वो कहता है मुझको मुझको कुछ भी नहीं सुनना है भाई। साव निकल जाओ, निकल जाओ। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है पर ये बिल्डिंग तो मेरी है। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ परी कहाँ है मेरी, लिटिल एंजल कहाँ है मेरी। अभी जो साव होती है वो इशारा करती है एंड जाओ जसू अपने लिटिल एंजल को ही लेकर वहाँ से जाने लगता है। एंड वो बहुत टूटा हुआ था, बहुत ज़्यादा। एंड फई ने तो इतना ही सीन देख रखा था। अभी जो फई होता है वो कहता है कमीने, कुतिया कहती है कि मेरा बिल्डिंग है सच्चे में। और बाद में जब जाओ जिसको चला गया, मैं तो वहाँ पे रुका था ना, वो कुत्तियों को फ़र्क नहीं था कि उसने जाओ जिसू को धोखा दिया, उसे तो इस बात का फ़र्क था कि उसकी इमेज का क्या होगा, जाओ जिसू क्या करेगा। सारे पैसे के लिए मरते हैं, पैसे के लिए। अभी जब जाओ जिसू चला गया होता है ना, तो बाई एंड साव को इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि हाँ ब्रो उनने चीट किया। उसे इस बात की फ़िक्र थी कि यार जाओ जिसू को पता चल गया, जाओ जिसू क्या करेगा, वो तो डिवोर्स दे देगा, फिर उसके नाम ख़राब हो जाएगी क्योंकि जाओ जिसू चल कर डिवोर्स दे रहा है। और फिर बाद में बाई को भी वो पैसे नहीं देगा क्योंकि दोनों ने मिलकर चीट किया है। तो उनका तो एक अलग ही ट्रॉमा हो गया होता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। एंड इन्हीं सब के वजह से जाओ जसू इतना ज़्यादा टूट गया था और वो कहता था कि उसके लिटिल एंजल लाइक उसके परी के सिवा उसके पास कोई नहीं है, लाइक कोई जीने की वजह ही नहीं है क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड वो उसको उसके घर पे रखता था, फई को भी वहीं पे रहने देता था एंड साव को वहाँ पे रखता था, साव के फादर को वहाँ पे रखता था। चलो साव तो उसकी बीवी है बट वो उसके फादर को भी वहाँ पे रख कर अपना फादर मानता था। उसने सबको इतना अच्छा ट्रीट किया बट उसके साथ ही धोखा हुआ गया। उसका एक्स हस्बैंड एंड उसकी करेंटली वाइफ मिलकर उसे धोखा दे रहे थे एंड उनका जो टोन था ना वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। इस वजह से ही जाओ जसू बहुत टूट गया था।
एंड इसी कारण इतना टूटा हुआ था कि उससे गलती से अपनी जो लुवो है ना उससे किस हो गया होता है, लाइक उसके साथ किस हो गया होता है। एंड जो ये फ़ोटो था ना ये लीक हो गया होता है। फिर इसी बात की सिंपैथी साहब ने मज़े से ले ली होती है कि हाँ मुझे चीट किया गया। एंड जॉजसू इतना होने के बाद भी स्टिल अपना मुंह खोल ही नहीं रहा था कि चीटिंग मैंने इसके साथ नहीं इसने मेरे साथ की है। उसने कुछ नहीं बोला। इतने सारे उस पर ट्वीट हो रहे थे एंड ऑल दैट, टारगेट पे टारगेट किए जा रहे थे, बट वो एकदम मौन हुआ पड़ा था। अभी जो अपनी करंटली का सीन दिखाया जाता है, जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है कि क्या फ़ई और कुछ नहीं बता रहा। जो अपनी गुजन होती है वो क्या बोले, क्योंकि फ़ई तो अब उसके साथ किस विस करने की कोशिश कर रहा है। चैंगलिंग कहता है हद से आगे बढ़ रहा है तो गले पे मारो और आ जाओ। गुजियान कहती है एंड चैंगलिंग कहता है हाँ मारो और आ जाओ। एंड गुजियान उसके गले पे मार कर उसे बेहोश करती है एंड आने लगती है। वो अपने चैंगलिंग के पास जाती है एंड जो चैंगलिंग होता है वो कहता है बहुत अच्छा काम किया। गुजियान कहती है थैंक यू सर। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है अभी तो धीरे बोल रही थी। गुजियान कहती है मेरे से ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाता, बहुत मुश्किल से बोल रही थी सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है ठीक है अभी तुम ऐसे बोल सकती हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। साहब जैसो के कितने सारे पत्ते बाहर निकलने वाले हैं। क्या चल रहा है कैसे चल रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंग है। तो गुस्सा बाई, एक मीडियम रोने वाला, एक ज़्यादा रोने वाला। अब तो मेरे सस्पेक्ट की लिस्ट में वन किसिंग टॉप 1, बाई टॉप 2, तो गुस्सा टॉप 3। हाँ देखते हैं रैंकिंग में कौन आगे जाने वाला है। जो अपनी गुजन होती है वो हाँ में सिर हिलाती है